ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 1 अक्टूबर 1963। बम्बई में चलाया हुआ क्लास है। रिकॉर्ड चला है बचपन के दिन भुला न देना। ये जो बाप के बच्चे हैं और बाप कहेंगे तुम जो मेरे बच्चे हो, बच्चों ने अपने बाप को अपने बाप द्वारा जाना है। बाप की जानकारी बच्चों को देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये तो बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में तुम ब्राह्मणों के सिवाय ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अपने पारलौकिक परम प्रिय परमात्मा परम पिता को जानता हो। भले कितना भी कोई विद्वान आचार्य पंडित हो, फिर भी बाप समझाते हैं। और बाबा ये संगम युग की बात नहीं कहते हैं। आदि में है देवी देवता धर्म, उसमें श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो बाबा वहां से लेकर के कहते हैं कि सतयुग के आदि से लेकर श्री लक्ष्मी नारायण से लेकर पहले पहले सतयुग के जो पूज्य हैं, सतयुग के लक्ष्मी नारायण, क्योंकि ऐसे तो जब किसको मालूम पड़े हेवन किसको कहा जाता है, उसमें कौन राज्य करते हैं, तो फिर अपन को उनका राज्य में रहने वाला समझे। बाप बैठ करके समझाते हैं कि सतयुग के आदि से श्री लक्ष्मी नारायण से लेकर के कलयुग के अंत तक इसको अपने संगम युग कहते हैं और वो कलयुग कहते हैं। कौन कहते हैं? दुनिया वाले इसको कलयुग कहते हैं। इस समय जो भी दुनिया के मनुष्य मात्र हैं वो समझते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है और ये कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलने वाला है। सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो कि अभी कलयुग पूरा हो गया है। अभी ये संगम युग है छोटा सा, कलयुग की आयु पूरी हो गई और ये संगम युग है। क्योंकि बाप कहते हैं मैं आता हूं कल्प के संगम युग पर। तो संगम युग शुरू हो गया ना, जिसको धर्माऊ युग कहा जाता है। अंग्रेजी में ऑस्पिशियस युग, मंगलमय युग कहें, वो तुम जानते हो। और दुनिया भर में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है जो इस ऑस्पिशियस संगम युग को जानता हो। बाप बैठ करके समझाते हैं, सबको बोलते हैं कि विचार करो, समझो। है कोई जो अपने बेहद के बाप को जानता हो?
क्योंकि वो बाप है रचयिता। क्या कहा? वो बाप है रचयिता, ये नहीं कहा ये बाप है रचयिता। रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? तो ये रचयिता नहीं है ब्रह्मा, वो बाप है रचयिता सृष्टि का। अगर कोई भी अपने बाप को जानता हो तो जरूर इनकी रचना को, सृष्टि के आदि मध्य अंत और सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को सबको जानता हो, क्योंकि वो रचयिता है। रचयिता तो जरूर, जैसे अब अपने बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत का नाली सुनाए रहे हैं। अगर कोई जानता हो तो आवे बतावे, परंतु कोई शास्त्रों में, कोई वेदों में, कोई बाइबल कुरान आदि ग्रंथों में, न कि गीता में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। क्योंकि गीता में भी उन्होंने मिक्सचर लगाई दिया है। सबसे बड़ी मिक्सचरिटी क्या की है गीता में? हाँ, शिव बाप रचयिता के बदले रचना का नाम डाल दिया है। गीता में लिख दिया है कल्प किया है फलाना। अब ये कहां से लाया? कल्प की आयु लाखों वर्ष जो लगाई दी है वो कहां से आई? ये भागवत और गीता से लाया होगा, और कहां से लाया होगा? न कोई शास्त्रों में, गीता में भी नहीं बोलते। गीता में अगर लिखा हुआ होता तो गीता तो पढ़ते हैं ना, परंतु गीता में तो कोई को भी मालूम नहीं है कि बाप कौन है। वहां तो कृष्ण बच्चा लगा हुआ है, बाप कौन है कोई नहीं जानते। यानी रचयिता इस सृष्टि का कौन है ये बात कोई भी नहीं जानते। अगर जानते होते तो नोट रखें, एक भी मनुष्य नहीं है। ये सब इतने विद्वान पंडित आचार्य अपन को श्री 108 कहलाने वाले अगर जानते हो तो जरूर उनको उस रचयिता द्वारा, उस ब्रह्मांड जिसमें बाप परमात्मा भी रहते हैं और हम सब आत्माएं रहती हैं, क्योंकि इस समय में कितनी आत्माएं होंगी ये तो दुनिया में कोई को भी नहीं मालूम है। कोई 400 करोड़ होंगी अंदाजियन बताते हैं, 100-500 करोड़ भी शायद हो जाए जब तक विनाश हो। अब ये तो कोई नहीं जानते हैं। जो 500 करोड़ आत्माएं हैं वो सतयुग में तो नहीं होंगी। सतयुग में होंगी? हो ही नहीं सकती। वहां तो बहुत थोड़ी आत्माएं होनी चाहिए। अच्छा, जरूर इनका रहने का स्थान भी तो वही होगा जहां परमपिता का स्थान होगा। वो आत्माओं का बाप है ना, तो जहां बाप का स्थान होगा वो बाप बच्चों का स्थान होगा। तो परमात्मा लिखो, परम प्लस आत्मा तो हो जाएगा परमात्मा। है परमात्मा
जैसे तुम्हारी आत्मा बाप की वैसी उनकी आत्मा। वो चीज तो कोई बड़ी छोटी नहीं है ना। ऐसे मत समझना कि परमात्मा जिसको कहा जाता है, जिसको सुप्रीम सोल कहा जाता है, उनकी सोल कोई लंबी चौड़ी होती है। उनकी कोई लंबी चौड़ी सोल नहीं होती है। फिर परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो परम पार्टधारी है। उनकी भी वही सोल है जो कहा जाता है कि भ्रकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, वो ही आत्मा का निवास स्थान, जिसे स्टार कहते हैं। ऐसी सूक्ष्म है, जैसा बाप है वैसे बच्चा। जैसे उनको कहा जाता है परमात्मा, अर्थात परम धाम में रहने वाली, अर्थात ब्रह्मांड में रहने वाली। यहाँ हम सब देखो कितने हुए, 400-500 करोड़ आत्माएं वहां रहती हैं। अच्छा, क्या वहां सारी सृष्टि जो वहां आत्माएं पहुंचती हैं, वो परमधाम की जगह कभी खाली होती है? नहीं। सारी जगह सिर्फ इस समय में, जबकि अंत होगा, सब आत्माएं जब यहाँ आ चुकेंगी, क्योंकि एक्टर्स सभी यहाँ चाहिए ना। ये सृष्टि रूपी रंगमंच है ना। जो भी नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। 1 अक्टूबर 1963 की वाणी का दूसरा पेज। तो अभी बाप आया हुआ है और फिर सबको लेकर तब जाएगा जब सभी एक्टर्स बाप के घर से इस सृष्टि पर आ चुके होंगे। बाबा ने कल भी समझाया था, जब सभी एक्टर्स इस सृष्टि पर आ जाएंगे तब विनाश होगा। तब ये सभी चले जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि फिर सभी चले जाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ तो फिर भी रहेंगे, क्योंकि प्रलय तो होती नहीं है। यहाँ कुछ तो जरूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ इस खंड में मनुष्य फिर भी इस नई सृष्टि पर चाहिए। हाँ, बाकी थोड़े जाकर रहते हैं। उनमें कोई रावण की संप्रदाय तो कोई राम की संप्रदाय। कोई मलिच्छ भी रहते हैं, कोई स्वच्छ भी रहते हैं। पीछे अंत में बाकी जो मलेच्छ रहते हैं, पीछे माने एकदम लास्ट में, वो अभी खत्म हो जाने हैं। बीच में ये टाइम लगा हुआ रहता है। पीछे जब सब खत्म हो जाते हैं, फिर उनको कहेंगे सतयुग। और जब तक वो सतयुग नहीं आया तो संगम युग कहेंगे।
अभी संगम में दोनों हिस्से हैं, कलयुग का अंत भाग और सतयुग का आदि, दोनों हैं। वो भी है और ये भी है। कलयुग और सतयुग दोनों का संगम है ना। जो विचार सागर मंथन करने वाला होगा वो इन सब बातों को आप ही बुद्धि में अच्छी तरह से निकाल सकते हैं कि बरोबर ऐसा होगा ना। तो देखो, पहली बात, अभी परमपिता जिसको परमात्मा भी कहते हैं, जिसको सर्वव्यापक कह दिया है, अभी उनके लिए है तो जरूर री इनकारनेशन, अवतरण, और वो तो जरूर पतित पावन है, बाप है, सो आएगा ही पतितों को पावन बनाने के लिए। उनका पार्ट ही है स्वर्ग का रचने वाला, नहीं तो उनको आना ही नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं यहाँ कभी भी नहीं आता, क्योंकि मुझे संकल्प ही तब आता है, ड्रामा अनुसार संकल्प आता है, जबकि मुझे पतितों को पावन कर स्वर्ग की स्थापना करनी है। मैं तब तक आऊंगा ही नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पूरा टाइम मुकर्रर है। जब आधा कल्प पूरा भक्ति मार्ग चल चुके, भक्ति मार्ग चल करके अंत हो, तब फिर मैं सभी भक्तों को भक्ति का फल देता हूं। परंतु बाप कहते हैं कि नहीं, ये तो जरूर भक्ति मार्ग है, और जब ये ज्ञान मार्ग जिंदा होगा, जिंदाबाद होगा, तो ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने लग पड़ेगा। ज्ञान मार्ग में शांति में रहना होता है या शांति में? बाचा में बहुत आते हैं या बाचा से परे जाने का पुरुषार्थ होता है? और भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में कितना लाउड स्पीकर पर शोरगुल मचाते हैं। ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होना है। कब मुर्दाबाद होने लग पड़ेगा? जब ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होगा। अभी जैसे कि देखो, तुम ज्ञान में आते हो तो तुम्हारे लिए भक्ति मुर्दाबाद हो गई। क्यों मुर्दाबाद हो गई है? रोज सवेरे सवेरे कितना शोरगुल मचता है, तो कहें कि मुर्दाबाद हो गई भक्ति। हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारा ध्यान उस तरफ जाता है क्या? नहीं। वो भक्ति हमारे लिए मर गई। दुनिया वालों के लिए तो जिंदा है, और हमारे लिए भक्ति मर गई। तुम ज्ञान में जिंदा हो गए। ऐसे नहीं है कि ये ज्ञान कोई थोड़ा समय चलता है। थोड़ा समय चलता है क्या? नहीं, ये ज्ञान पूरा आधा कल्प चलता है। चलता है
है? हाँ, ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप, सार स्वरूप, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये बुद्धि में रहता है। उस समय फिर कोई ज्ञान नहीं देता है। और भक्ति में तो भक्ति सीखते ही चले जाते हैं। अब विविचारी से विविचारी भक्ति होती जाती है। भक्ति मार्ग में पहले पहले एक की पूजा करते और बाद में अनेकों की पूजा करने लग पड़ते। यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, 16 कला संपूर्ण बना, फिर सतयुग से लेकर के कलाएं थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है ना। बाद में फिर ये ग्रहण लगता है। तो इस समय भारत को पूरा ग्रहण लगा हुआ है। जब ये कलयुग का अंत होता है तब एकदम पूरा ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा? संगम में ही अंत होगा या नए कल्प में अंत होगा? है? कलयुग का अंत कब होता है? तब होता है जब थोड़ी सी आत्माएं पहले पहले संपन्न बनती हैं, परंतु संपन्न बनने से जस्ट पहले पूरे भारत को पूरा ग्रहण लग जाता है। किसका ग्रहण लगता है? माया रूपी रावण का ग्रहण लगता है। उस समय का नाम क्या दिया है? ग्रहण लगता है तो अज्ञानता का ग्रहण लगता है या ज्ञान का ग्रहण लगता है? हैं? अज्ञानता का ग्रहण लगता है, अर्थात महाशिवरात्रि कही जाती है। पूरा ही अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। फिर मनुष्य कह देते हैं राहु का ग्रहण। और राहु भी दैत्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दैत्य किसकी औलाद? दिति की औलाद दैत्य। क्या? दिति माने जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है उसका नाम क्या दिया है? दिति। तो दैत्य ही रावण हुआ। रावण जैसा बड़ा ग्रहण और तो कोई नहीं है। आधा कल्प इनको ये ग्रहण लगने में लगता है। तो ग्रहण तो रात को 2 बजे से देखो, थोड़ा थोड़ा लगते लगते सारा काला हो जाता है। पर ये तो बेहद का है। क्या कहा? रात्रि के 12 बजे तक, सुबह से लेकर अंत तक सारा राहु का ग्रहण लग जाता है। परंतु है ये बेहद का ग्रहण। ये बेहद की रात है, बेहद का दिन है। इसकी सतयुग से फिर कला कमती होना शुरू हो जाती है। समझो अभी कितनी थोड़ी कला चढ़ती होगी, क्योंकि सूर्यवंशियों की भी तो 2 कला कमती होने में 1250 बरस लगता है।
सूर्यवंशियों की 2 कला कमती होने में 1250 वर्ष लगता है। 2 कला कमती होने में, यानी वो भी तो ग्रहण कहेंगे ना पीछे। ग्रहण यूं तो माया से लगता है, परंतु जो चक्कर लगता है वो जो 16 कला और 14 कला का हिसाब है, तो जरूर 2 कलाएं कमती होती जाएंगी। परंतु वो सब बहुत जूं के मुआफिक होता है। जैसे जूं बहुत धीरे धीरे चलता है, इसका जैसे कोई असर ही नहीं जा होता रहता, क्योंकि उसको एकदम स्वर्ग कह देते हैं। अब सारे सतयुग को स्वर्ग कहेंगे है? 1250 वर्ष का सतयुग है, और 1250 वर्ष के सतयुग को 100% स्वर्ग कहेंगे है? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कलाएं तो कमती होती जाती हैं। स्वमाना आत्मिक स्थिति, ग माने गया, तो आत्मिक स्थिति 16 कला संपूर्ण होती है या कम होती है? 16 कला संपूर्ण होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि फिर त्रेता को कोई स्वर्ग कहेंगे। स्वर्ग सिर्फ कहेंगे जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होता है, क्योंकि वो तो त्रेता हो गया, 2 कला कमती हो गई। तो 2 कला जब राजा की कम हो गई तो प्रजा भी यथा राजा तथा प्रजा। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा जो स्वर्ग में रहते हैं उनको ही स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि उनको दैवी कुल भी कहा जाता है, बाद में क्षत्रिय कुल। तो 2 कला कम हो गई, परंतु फिर भी हमको स्वर्ग और नरक का 2 हिस्सा तो करना पड़े। इसलिए सतयुग और त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग, इस सृष्टि को पूरा ऐसे हाफ एंड हाफ कहेंगे। क्या? सृष्टि को स्वर्ग में भी हाफ एंड हाफ और नरक में भी हाफ एंड हाफ कहेंगे। देखो, बाप बैठ करके समझाते हैं कि परमात्मा का अर्थ क्या है? परम पार्टधारी। तो परम पार्टधारी कौन है? परम पार्टधारी, बड़े से बड़ा पार्टधारी, आदि से लेकर अंत तक का पार्ट बजाने वाला, चारों युगों में पार्ट बजाने वाला या किसी एक युग में पार्ट बजाने वाला? चारों युगों में पार्ट बजाने वाला परम पार्टधारी। दयानंद सरस्वती को या आचार्य रजनीश को परम पार्टधारी कहेंगे? है? अच्छा, नेहरू जी को परम पार्टधारी कहेंगे? गांधी जी को कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो आते ही हैं कलयुग के अंत में। तो बाप बैठ समझाते हैं कि परमात्मा का अर्थ क्या है? कैसी आत्मा? जो परम पार्टधारी है। परमात्मा माना ही परम प्लस आत्मा। सभी भक्त उस परमात्मा जिसको परमात्मा कहते हैं उनको पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते रहते हैं? परमात्मा को पुकारते रहते हैं सभी भक्त। उस परमात्मा को, मेरे को नहीं पुकारते। किसने बोला है? शिव बाबा ने बोला। मेरे को कोई जानता ही नहीं है,
भक्ति मार्ग में जिसे सर्वव्यापी कहते हैं, मैं तो नहीं हूं सर्वव्यापी, मैं तो पार्ट ही नहीं बजाता हूं सारी सृष्टि पर। चारों युगों में पार्ट बजाता हूं, तो मैं कैसे सर्वव्यापी हो सकता? तो पार्ट कौन बजाता है? जिसमें परमपिता शिव प्रवेश करते हैं, वो है परम पार्टधारी। इसलिए बोला कि बाप समझाते हैं कि परमात्मा का अर्थ क्या है और परम पिता का अर्थ क्या है। परम पिता का अर्थ क्या है? जो सबका पिता है, बड़े से बड़ा पिता है, जिसका कोई भी पिता नहीं। और परमात्मा है, परमात्मा उसे कहा जाता है जो परम पार्टधारी आत्माओं में परम पार्ट बजाने वाला है। शिव परम पार्ट बजाने वाला है। यह शिव जिसमें प्रवेश करता है वो परम पार्ट बजाने वाला है। जिसमें प्रवेश करता है वो परम पार्ट बजाने वाला है। तो सारी दुनिया परमात्मा को सर्वव्यापी कहती है, या मुझे कहती है? मुझे तो जानते ही नहीं, मैं तो चार युगों में पार्ट बजाता ही नहीं। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ हीरो पार्टधारी में, वो चारों युगों में पार्ट भी बजाता है। और जब सृष्टि का अंत होता है, बिल्कुल अंत, तो उस समय सारी सृष्टि की मनुष्यात्माएं मुझे परम पिता शिव को याद करती हैं या परम पार्टधारी को याद करती हैं? क्यों है? मुझको क्यों नहीं याद करती? क्योंकि मैं तो बिंदी हूं। बिंदी को याद करना सहज है। यह बिंदी जिस साकार में प्रवेश करती है, उस साकार में निराकार को याद करना सहज है। साकार में निराकार को याद करना सहज है। तो वो साकार जिसमें निराकार प्रवेश करके थोड़े समय पार्ट बजाता है, वो सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को अंत में याद आता है। मेरी याद में कोई 500 करोड़ आत्माएं नहीं टिक पाती हैं। तो सर्वव्यापी कौन हुआ? वही साकार पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। तो उनको पुकारते रहते हैं, उनको पुकारते रहते हैं। किसने बोला? उनको माने परम पिता जिसमें प्रवेश करते हैं, उस परमात्मा को याद करते रहते हैं। मेरे को याद नहीं करते। मेरे को तो तब याद करें जब मेरे को सारी सृष्टि जानती हो। ये ड्रामा में भक्ति मार्ग वालों का पार्ट नूद हुआ क्या? सर्वव्यापी वाला, कि तुम्हारी बुद्धि में भी अभी सर्वव्यापी है? सर्वव्यापी है ये बुद्धि में, या उड़ गया? उड़ गया। क्योंकि जो पार्ट है उसमें ये तो लकी स्टार है। कौन लकी स्टार है? हैं? लकी स्टार कौन है 500 करोड़ में? हैं? एक की बात चल रही है अभी। क्योंकि जो भी पार्टधारी हैं
उन सब पार्टधारियों में ये जो लकी स्टार है कौन? परमात्मा, हीरो पार्टधारी, जिसको आत्मा कहा जाता है, हैं? आत्मा कहा जाता है। उनमें बाप बैठ करके समझाते हैं। कौन बाप? जो सभी आत्माओं का बाप है, वो बैठ करके समझाते हैं कि मेरी जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, पार्ट तो उसमें भी नुदा हुआ है, मेरी आत्मा। लेकिन कौन से युग में? सिर्फ संगम युग में पार्ट नुदा हुआ है, और चारों युगों में पार्ट मेरा पार्ट नहीं है। एक 10:63 की वाणी का 3रा पेज। मैं पार्ट बगैर कुछ भी नहीं कर सकता हूं। पार्ट तो मैं भी बजाता हूं। क्या? पार्ट बगैर बजाए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या आत्मा फुदुक फुदुक करती है? कर्मेंद्रियों से ही पार्ट बजाया जाता है। देखूंगा तो आंखें चाहिए, बोलूंगा तो मुख चाहिए। तो मैं पार्ट बगैर कुछ नहीं कर सकता। कोई अपने देवी देवताओं मित्र संबंधियों को बुलाते हैं, कोई पितरों को बुलाते हैं, बोलेंगे वो भी पार्ट नुदा हुआ है, तब ऐसा होता है। तो जो जो चीज होती है वो ड्रामा में नूद है, कोई नई बातें नहीं है। हर 5000 वर्ष के ड्रामा में हर बार यही पार्ट नूद होता रहता है। कोई वंडर की बात नहीं है, क्योंकि वंडर पहले से नुदा हुआ है। ये क्या होता है और कैसे होता है? फलाने को बुलाई दिया सूक्ष्म वतन में। ये फलाना किसको बोला? ब्रह्मा बाबा को। नाम क्यों नहीं लिया है? फलाना करके दूर क्यों कर दिया है? दूर इसलिए कर दिया कि नई दुनिया स्थापन करने के लिए बाप जिन बच्चों का सहारा लेते हैं वो नजदीक हैं, या सतयुग में जो पहला जन्म लेंगे वो नजदीक हैं? बाप इस संगम युग के अंत समय में जिन बच्चों का सहारा लेते हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए, वो बाप शिव के नजदीक हैं और बाकी सब फलाने हैं। तो फलाने को बुलाई दिया सूक्ष्म वतन में। सेकंड टिक टिक चलती है, तो हूबहू न्यूद है। अरे कोई नई बात नहीं है। अरे जो इतनी आत्माएं हैं ना, कोई नई बात नहीं देखती हैं। बोलते हैं जो भी कदम कदम सेकंड बाय सेकंड चलता है वो सब ड्रामा की नूद है। कहते हैं ना, पत्ता भी ईश्वर के हुक्म से चलता है। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? पत्ता भी हिल सकता नहीं सत्ता की तेरी के बिना। तो ये तब कहते हैं कि वो समझते हैं पत्ते पत्ते में ईश्वर समाया हुआ है। सब ये तो मूर्खता हो गई ना कि पत्ते पत्ते में ईश्वर। ऐसे होगा क्या? ईश्वर किसे कहा जाता है? ईश माने शासन करता। कैसा शासन? वर। ईश्वर वर कैसा शासन करता? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता।
तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता चारों युगों में होता है या सिर्फ संगम युग में होता है? सतयुग के नारायण को श्रेष्ठ शासन करता कहेंगे या संगम युग के लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठ शासन करता कहेंगे? लक्ष्मी नारायण को कहेंगे या उन लक्ष्मी नारायण को भी किसी ने शासन किया? संगम युग के लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? तो उनको भी शासन करता कौन हुआ? शिव बाप हुआ। तो वो है असल ईश्वर। तो ये मूर्खता हुई कि पत्ते पत्ते में ईश्वर होगा। माना 500 करोड़ में बाप प्रवेश नहीं करते हैं। किस में प्रवेश करते हैं? जो साकार में एकमात्र श्रेष्ठ शासन करता है। कौन? साकार में एकमात्र शासन करता कौन है? नहीं, वो साकार में कहाँ होता है? शिव बाबा अर्थात नारायण। तो पत्ते पत्ते में माने 500 करोड़ पत्ते में शिव बाप या ईश्वर नहीं है। बाप बोलते हैं इस समय में हवा लगी, ये सेकंड पास हुआ। जो भी तीखी हवा लगी या ठंडी हवा लगी वो ड्रामा अनुसार हवा लगी, वो सेकंड पास हुआ। इसी समय फिर वो ही समय 5000 वर्ष के बाद हवा लगेगी। वो पत्ता ऐसे ही और उसी समय हिलेगा। तो जो हुआ वो ड्रामा के आधार पर हुआ, जो बाप ने बैठ करके समझाया है। और समझाया तो बिल्कुल ठीक है, परंतु ठीक समझाते हैं। जबकि उन लोगों ने शास्त्रों को बेठीक बनाए दिया है कि पत्ते पत्ते में भगवान है। अभी पत्ते पत्ते में थोड़े ही भगवान कोई बात हो सकती है? मनुष्य के शरीर में ही भगवान नहीं है। हर मनुष्य के शरीर में क्या है? आत्मा है। बाकी भगवान परमात्मा हर एक के शरीर में थोड़े ही, बाकी आत्माएं हैं। आत्माएं जैसी तुम बच्चों की वैसी उनकी, परंतु नहीं, उनकी महिमा है। ऊंचे ते ऊंचा करतार, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, और ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम। वो जो परमात्मा माने परमात्मा है, उनकी महिमा अलग है। फिर उनसे जो कम सब आत्माएं हैं, उनकी भी नंबरवार महिमा है कि 100% महिमा है, नंबरवार महिमा है। तो सबकी महिमा अलग अलग है, सबका पार्ट अलग अलग बजता है। ब्रह्मा का पार्ट अलग, विष्णु का अलग, शंकर का अलग। तो ये सभी हुए भिन्न भिन्न एक्टर्स। ऐसे नहीं कि नाटक बनाने वाले सभी अपना रूप धरते हैं। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। 5000 वर्ष में भी जो बाप कहते हैं मैं जो तुम्हारा परमात्मा माना परमात्मा हूँ, इसका भी तो नाम जरूर चाहिए। ये किसने बोला है? शिव बाप ने नाम बोला कि मैं जो परमपिता परमात्मा हूँ, उसका भी तो नाम चाहिए। मेरा नाम क्या है?
मेरा नाम सिर्फ शिव है, दूसरा कोई नाम नहीं। आत्माओं के नाम अलग अलग जन्मों में बदलते रहते हैं, क्योंकि शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदलते हैं। शरीर तो मैं भी बदलता हूँ। संगम युग में एक ही शरीर में पार्ट बजाता हूँ कि सेवाधारी बच्चों में भी पार्ट बजाता हूँ, बच्चों में भी पार्ट बजाता हूँ, लेकिन अंतर क्या है? मुकर्रर रूप से पार्ट जिस शरीर में बजाता हूँ वो सिर्फ एक ही है, मुकर्रर पार्टधारी। तो मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, मैं भी पार्ट अनुसार ये सर्विस बजाता रहता हूँ। वो बैठ करके समझाते हैं कि मैं क्या क्या पार्ट बजाता हूँ। तुमको ये सीखना है, क्योंकि सिवाय तुम्हारे कोई भी मनुष्य इस समय में नहीं है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। इसलिए तुमको अभी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। क्या कहेंगे? मास्टर नॉलेजफुल। अभी फुल नहीं बने हैं, वो बाबा है नॉलेजफुल। वो सब कुछ अच्छी तरह से जानता है। कौन? वो बाबा है, मैं बाबा नहीं। किसके तन से बोला? ब्रह्मा के तन से बोला, मैं बाबा नहीं। ये ब्रह्मा भी बाबा नहीं, वो बाबा। ये किसके लिए बोला है? ये 63 की मुरली है। हाँ, भविष्य के लिए इशारा किया, 76 के लिए, कि वो बाबा है नॉलेजफुल, वो बड़ा बाबा है और ये छोटा बाबा है। वो सब कुछ अच्छी तरह से जानता है, जो बैठ करके समझाता है? अच्छी तरह से जानता है। और जो बाप कहते हैं मेरे में नॉलेज है, जो मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, सो मैं जो भी नॉलेज है जैसे तुमको देता हूँ और देता आता हूँ, जहाँ तक जिएंगे वहाँ मैं देता आऊँगा। क्या मरेंगे तो जहाँ तक जिएंगे वहाँ तक नॉलेज देता जाऊँगा, और जब मरेंगे, अरे जीते जी मर जाएंगे तो नॉलेज की दरकार रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। अब ये नॉलेज पूरी हो जाएगी। जब पूरी हो जाएगी तो नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे, फिर ये ड्रामा पूरा हो जाएगा। ये समझने की बातें ठहरी ना। क्या बेसमझ की बुद्धि में बैठेंगी या समझदारों की बुद्धि में जल्दी बैठेंगी? हर एक की बुद्धि अपनी अपनी निराली निराली बुद्धियां हैं कि किसी की एक जैसी बुद्धि है। दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे, उनकी बुद्धि एक जैसी होती है? वो भी नहीं होती। कोई भी बच्चों को कोई भी समझाने में कोई तकलीफ हो, कोई पॉइंट नहीं समझा सके, तो लो लिख करके भेज सकते हैं, या यहाँ सामने आकर के कोई भी पहले ब्राह्मण से पूछे। क्या क्या कहा? पहले ब्राह्मण से पूछे, फिर बाबा से पूछे। अगर वो भी ब्राह्मणी रिस्पॉन्ड नहीं दे सके तो फिर बाप के पास भी आ सकते हैं, क्योंकि बाप तो समझाएगा ना, क्योंकि सबको समझाना है। अभी ब्रह्मांड को कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्मांड किसका नाम है? किसका नाम है? वो ब्रह्म
जिसमें अंडे अंडे मिसल आत्माएं भरी पड़ी हैं। कीड़े मकोड़ों की भी आत्माएं अंडे मिसल हैं या नहीं है? हैं। तो वो सारा परम धाम उन अंडे अंडे मिसल आत्माओं से भरा पड़ा है, इसलिए उसका नाम ब्रह्मांड है। कोई भी विद्वान आचार्य सन्यासी नहीं जानते हैं ये बात। वो तो कह देते हैं ब्रह्म है, क्या कह देते हैं? ब्रह्म कह देते हैं। कह देते हैं कि ब्रह्म ही ईश्वर है? वो सफेद कपड़े वाले ब्रह्मा का जो वर्णन करते हैं, महिमा करते हैं, ब्रह्मा के अलावा किसी साकार की महिमा नहीं करते हैं। वो ईश्वर किसको कहते हैं? वो साकार में ईश्वर किसको कहते हैं? ब्रह्म को ही। वो ब्रह्म को क्या समझते हैं? वो ही ईश्वर है। न ब्रह्म ईश्वर है और न ब्रह्मांड ईश्वर है। क्या ब्रह्मा ईश्वर है? नहीं। और ब्रह्मांड ईश्वर है? नहीं। ऐसे कहेंगे ब्रह्मांड का मालिक है कौन? है ईश्वर। ईश्वर ब्रह्मांड का मालिक है, जिसमें हम अंडों का बाप, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, और हम उसके बच्चे उसमें निवास करते हैं। किसमें है? ब्रह्म में। साकार में भी ब्रह्म होता है या नहीं होता है? कौन है? अरे बच्चे किसके पेट से निकलते हैं? अम्मा के पेट से ही निकलते हैं। तो जो भी अम्माएं हैं उनमें बड़ी से बड़ी कोई अम्मा होगी या नहीं होगी? है? कौन है? ब्रह्मा कहते हैं बड़ी अम्मा। तो उसके बुद्ध रूपी पेट में सब निवास करते हैं। कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म महत्त्व, उसमें अंडे निवास करते हैं, इसलिए उनको कहा जाएगा ब्रह्मांड। इस सृष्टि को ब्रह्मांड नहीं कहा जाएगा। ये जो सारी सृष्टि है उसको ब्रह्मांड नहीं कहा जाएगा। देखो, सभी अच्छी तरह से नोट करो, इस सृष्टि को सृष्टि ही कहेंगे, क्योंकि सृष्टि का चक्र फिरता है कि ब्रह्मांड का चक्र फिरता है? सृष्टि का चक्र फिरता है। तो उसमें सिर्फ ज्ञान है। ये मनुष्य चक्र तो फिरता नहीं है। परंतु आते कहाँ से हैं? ये जो नाम गाया हुआ है कि मूल वतन सूक्ष्म वतन, मूल वतन में परमपिता परमात्मा, वो ऊंचे ते ऊंचा हुआ ना। तो वो कहते हैं कि तुम भी तो मेरे ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हो, ऊंचे ते ऊंचा रहने वाला हो ना। तुम भी सब वहाँ के रहने वाले हो। क्या तुम किससे कहा? मनुष्यों से कहा या कीड़े मकोड़ों की आत्माओं के लिए कहा? पशु पक्षियों की आत्माओं से कहा? उनसे नहीं कहा। वो आत्माएं नहीं हैं, वो परमधाम नहीं जाएंगी। जाएंगी तो, लेकिन उनसे इसलिए नहीं कहा कि उनमें समझ नहीं है। उन कीड़े मकोड़ों में, पशु पक्षियों में, उनकी आत्माओं में समझ नहीं है, और तुम्हारी आत्मा में समझ है। सबसे बड़ी समझ कौन सी है? तुमने बाप को पहचाना है, और कोई आत्माओं ने बाप को नहीं पहचाना। उन ब्रह्मा रूपी चंद्रवंशियों ने
जो अपन को सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, उन्होंने पहचाना है तो उनको ऊंचे ते ऊंचे धाम का वासी कहेंगे, है वो ऊंचे ऊंचे स्टेज में रहेंगे या सूर्यवंशियों के मुकाबले नीची स्टेज में रहेंगे? नीची स्टेज में रहेंगे ब्रह्मांड में। जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहते हो। तो अब आया हूं तुमको अपना और रचना के आज मैं का नॉलेज देने, सृष्टि की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने के लिए आया हूं। ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री सारी सृष्टि की कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाक आकर कहते हैं है नहीं तब तो कोई नहीं जानते हैं, यानी कहां से आ भी ये नॉलेज? अगर आती हो तो सतयुग से आना चाहिए, क्योंकि अभी कलयुग है। संगम युग पूरा होगा तो सतयुग से आनी चाहिए, परंतु नहीं, सतयुग में इस नॉलेज को कोई भी नहीं जानते हैं। अभी वो बाप बैठ करके नॉलेज संगम युग में समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति।